Hello dear students, in this video we will discuss one more topic of the lesson, does it look same, and that is turning of different shapes. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अलग अलग आकारों के रोटेशनल सिमेट्री, जिसको कि हम हिंदी में घूर्णी समरूपता कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नाउ द चैप्टर नेम इज डज इट लुक द सेम, क्या ये एक जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे ये इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट रेफर्स टू द डिफरेंट शेप्स। हम ये डिफरेंट शेप्स एक जैसे दिखते हैं, ये हमारे लेसन का नाम है। अब डिफरेंट शेप्स एक जैसे कब दिखते हैं? इससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा, जब हम किसी भी शेप को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, और फिर उन दोनों हाफ पार्ट को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस शेप इज सिमेट्रिकल, है ना। दैट मीन्स हमने किसको एक जैसा देखा? दोनों हाफ पार्ट को देखा कि वो एक जैसे दिखते हैं कि नहीं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट टर्न्स ऑफ शेप्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम किसी भी शेप को टर्न करें तो क्या वो एक जैसे दिखते हैं, या अगर नहीं दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं। फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिग्री क्लॉक एंड इट इज हैविंग 2 हैंड्स, है ना। सो डिग्री क्लॉक में, किसी भी क्लॉक में, घड़ी में, यू हैव सीन द हैंड्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो घड़ी के जो कांटे हैं वो घूमते हैं कि नहीं? तो हम इस डायरेक्शन में घूमने को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर जरूरी है कि सारी चीजें ऐसे ही घूमे? ऐसे ही घूम सकते हैं, ऐसे भी तो घूम सकते हैं, है कि नहीं? तो द मूवमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक के डायरेक्शन में जब कुछ भी चीज घूमता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक के जैसे अगर वो रोटेट करता है, मूव करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करता है ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। तो अब टर्न क्या होता है? तो ये टर्न करेगा कोई भी शेप, कोई भी, अब मान लीजिए ये एरो ही है, ये एक शेप है। अब ये शेप टर्न कर रहा है, ये यहां से पूरा का पूरा ऐसे वापस अपनी जगह पे पूरा टर्न करके गया, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? दिस इज फुल टर्न, कि एरो ने एक फुल टर्न कवर किया। लेकिन एरो अगर यहाँ ऊपर 0 डिग्री से यहां तक टर्न करता है, तो इसने पूरे सर्कल का कितना टर्न किया? हाफ टर्न किया। सो दिस इज हाफ टर्न, है ना। नाउ अगेन इफ इट विल टर्न लाइक दिस, ये यहां तक, सिर्फ यहीं तक करता है, तो ये 1/4 टर्न कहलाएगा, है ना। दिस इज होल का ये 1/4 है, एंड दिस इज हाफ टर्न। अब अगर ये 0 डिग्री से पूरा यहां से ऐसे घूम के यहां तक आता है, तो ये कितना कवर हो जाएगा? कितना टर्न होगा? 3/4 टर्न होगा कि नहीं? सो एनी ऑब्जेक्ट और एनी शेप कैन टर्न 1/4 टर्न कर सकता है, हाफ टर्न कर सकता है, 3/4 टर्न भी कर सकता है, और आपका फुल टर्न भी कर सकता है। हर एक टर्न में वो शेप कैसा दिखता है वो हमको देखना है। नाउ देखो, 1/4 टर्न मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री का टर्न, 0 डिग्री से 90 डिग्री। और हाफ टर्न मीन्स ये मान लीजिए इफ दिस इज 0 डिग्री से हाफ टर्न करेंगे तो ये यहां तक आएगा, दैट इज 180 डिग्री। और 3/4 टर्न मतलब 270 डिग्री। ये कब हुआ? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 डिग्री में यहां से यहां 1/4, अब यहां से पूरा यहां आपका क्या हो जाएगा? हाफ टर्न, और यहां से पूरा यहां तक ये हो जाएगा 3/4 टर्न। सो इन दिस वे दीज आर द डिफरेंट
टर्न्स। इनके अलावा भी और भी टर्न्स कर सकते हैं। कौन से टर्न कर सकते हैं? कोई भी शेप इस तरीके से, यू कैन सी ये। तो ये पूरा का पूरा होल है। होल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ये पार्ट हो गया 1/3 और ये 2/3, यहां से यहां तक 1/3 और ये 2/3 और ये पूरा का पूरा होल। तो अब ये कोई भी मान लीजिए ये एरो, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ एरो ओनली। तो एरो को अगर हमको, ये पॉइंट 0 डिग्री पे है यहाँ पे, तो ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 1/3 टर्न कैसे दिखेगा? ऐसे दिख रहा है। अब अगेन आई विल मूव दिस एरो टू हियर, तो ये इट विल बिकम 2/3 टर्न ऑफ द एरो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। फुल टर्न ये होगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये आपका यहां से यहां तक 1/3 एंड फिर फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बिकम 2/3। इसी तरीके से आप 1/6 भी बना सकते हैं। कैसे? ये होल है, 1/6 बनाने के लिए आपको होल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 1/3 है, इसको मैं एक सेंटर से अगर इसको डिवाइड करती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 1 2, ये भी 2 हो जाएगा, 3 4, ये भी 2 5 6। तो ये हाफ पार्ट में ये इसका हाफ, ये 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये आपका 4/6, ये 5/6 और ये हो जाएगा 6/6। So these are the different turns of any given shape. Now we will see how the shapes will become after different turns. Now for that, for example, I will take a rectangle. मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। Now what I'll do, I'll turn this rectangle. अब मैंने थोड़ी आसानी के लिए what I will do, I'll put a mark, ताकि हमको समझ में आए। ये मैंने पुट यहाँ पे एक मार्क कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, हमको आपको समझ में आने के लिए। सो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मुझे इसको 1/4 टर्न करना है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट 0 डिग्री वाले पॉइंट को 1/4 टर्न, मतलब यहाँ 90 डिग्री टर्न। तो इसको घुमाएंगे, अब ये ऐसा हो गया। सो शेप कैसा था? पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया। चेंज हो गया कि नहीं? अब इसको और अगर मैं फिर हाफ टर्न करूंगी, तो जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ पे, उसको हाफ टर्न करने के लिए उसको नीचे इस तरीके से लाना पड़ेगा, ये यहाँ पे। तो ये हाफ टर्न में शेप कैसा था, कैसा है? वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम है। इन द सेम वे अगर इसको 3/4 टर्न में लेके आए तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा, है ना। तो यू कैन सी कि इसका शेप टर्न्स में, डिफरेंट टर्न्स में चेंज हो रहा है। कौन से टर्न में चेंज हो रहा है, कौन से में चेंज नहीं हो रहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको एग्जाम्पल के लिए देख, मैंने सेम साइज का एक रेक्टेंगल कट किया है इसमें, इस तरीके से, ये ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल कट कर लिया, ये है इसका शेप रेक्टेंगल का। जस्ट सो दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने पुट किया यहाँ पे, ये मार्क को अब मैं 1/4 टर्न करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका शेप बदल गया कि नहीं? शेप बदल गया। सो ये 1/4 टर्न में इसका शेप ऐसा हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया ना। अगर मैं इसको हाफ टर्न करूं, दैट मीन्स ये 0 डिग्री से इसको मैं हाफ टर्न करूं ऐसे, तो क्या होगा? यू कैन सी कि वापस वही सेम टू सेम शेप में आ गया रेक्टेंगल। दैट मीन्स हाफ टर्न में इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, लेकिन 1/4 टर्न में इसका शेप चेंज हो जाता है। इन द सेम वे 3/4 टर्न में देखो, तो ये 3/4 टर्न ऐसा हो जाएगा, तो भी उसका शेप चेंज हो रहा है। तो रेक्टेंगल का शेप 1/4 और 3/4 टर्न में चेंज हो जा रहा है, लेकिन हाफ टर्न में चेंज नहीं हो रहा है। द सेम वे वन मोर एग्जाम्पल आई टेक ऑफ किसका? स्क्वायर का। सी दिस इज वन स्क्वायर आई हैव टेकन एंड आई हैव
कट दैट स्क्वायर फ्रॉम दिस पेपर। अब ये देखो मैंने इसको, अब इसको हम टर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो ये आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से फॉर, ताकि हमने कितना घुमाया, कौन से पॉइंट से घुमा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट हमको पता चल जाए। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको हम टर्न करेंगे 0 डिग्री से। 1/4 टर्न किया, देखो स्क्वायर का शेप चेंज हुआ? नहीं, वो तो उसी के कट आउट पीस जो कटिंग है उसमें ठीक मैच कर गया उसका बाउंड्री ना। इसको आई विल फिर और चेंज किया मैंने, हाफ टर्न किया तो भी ये सेम टू सेम है। फिर ये 3/4 टर्न किया तो भी ये सेम टू सेम है कि नहीं। दैट मीन्स स्क्वायर इज द शेप विच इज showing rotational symmetry in 1/4 turn, half turn as well as 3/4 turn। इस तरीके से हम अलग अलग शेप्स के को जब अलग अलग टर्न देंगे तो उनका शेप कैसे बन जाता है वो हम देखेंगे। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस पेंटागन, और इस पेंटागन को मैं यहाँ पे फिक्स करती हूँ सेंटर में। ओके, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसका शेप कैसा होगा। ये 0 डिग्री है, ये यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे 90 डिग्री में। इसका शेप अभी कैसा है? ऐसा। अब इसको घुमाएंगे ऐसे, तो अभी शेप कैसा बन गया? ऐसा। अलग हो गया कि नहीं? चेंज कैसे हो गया? वो जो ऊपर वाला पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, इसकी शेप ऐसे ना। अभी इसको ऐसा करेंगे, हाफ टर्न में लेके आएंगे ऊपर से नीचे, तो क्या हुआ? जो नीचे वाला साइड था, स्ट्रेट साइड, वो यहाँ पे आ गया, और जो ऊपर का कॉर्नर था वो नीचे आ गया। इन द सेम वे 3/4 टर्न में क्या होगा? ये इस साइड में। इन दिस वे जो आप देखोगे अलग अलग टर्न्स में जो पेंटागन का शेप है वो चेंज होता जा रहा है। See, I am taking this example and now I am fixing this। अब मैं इसको फिक्स करती हूँ सेंटर में। ये मैंने, अब ये एरो है, एरो का देखिए शेप कैसा है ये। अब इसको अगर मैं 1/4 टर्न घुमाऊं ऐसे, तो शेप क्या हो गया? बदल गया। ये शेप जो ऐसा था ऐसा हो गया। 1/4 टर्न में ये इस तरीके का शेप बदल गया ना। अब हाफ टर्न करूंगी तो भी चेंज हो रहा है ना। इसमें ये एरो नीचे आ रहा है जबकि वो एरो ऊपर था। अब अगर इसको मैं और 3/4 टर्न करूंगी तो भी शेप चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यही शेप कैसे, कौन से टर्न में वो शेप चेंज होके कैसा बनेगा, दैट यू शुड नो। वो आपको पता होना चाहिए, क्या वो एक जैसा है कि अलग है। अगर एक जैसा है तो वो जो पर्टिकुलर शेप है वो रोटेशनल सिमेट्री शो करता है, और अगर नहीं है तो वो रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं करता है। तो ये जो एरो है ये रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/4 टर्न में अलग हो जा रहा है, हाफ टर्न में भी अलग हो जा रहा है, और 3/4 टर्न में भी अलग हो जा रहा है ना। तो इन द सेम वे वी कैन सी सम मोर एग्जाम्पल्स। देखो, नाउ आई एम टेकिंग this shape for example। now I'm just fixing it out in the center। ये देखो, now see this area, this shape। अब इस शेप को अगर मैंने 90 डिग्री या 1/4 घुमाया, मतलब यहां से यहां, तो ये क्या हुआ? ऐसे घुमा। क्या शेप में कोई चेंज आया? नहीं, वो तो सेम टू सेम है। अब इसको मैं 180 डिग्री यानी हाफ घुमाती हूँ, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी 1/4 घुमा है, इसको मैंने और 1/4 घुमाया तो हाफ घूम गया। तो देखो आप कोई चेंज आया शेप में? नहीं चेंज आया, सेम टू सेम है। और उसको घुमाती हूँ 1/4 तो वो 3/4 घूम जाएगा। तो अब कोई चेंज आया? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द शेप। दैट मीन्स ये जो शेप है ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। 1/4 टर्न में भी सेम दिख रहा है, हाफ टर्न में भी सेम दिख रहा है, और 3/4 टर्न में भी सेम दिख रहा है। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द different shapes
इन डिफरेंट टर्न्स। अब इसी तरीके से आप एक और वो देखिए, ये दिस इज द होल सर्कल, दिस इज 1/3 पार्ट, और यहां से यहां तक दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया 2/3। और अब इधर से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 1/3, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/3 2/3, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से ये 1/3 हो जाएगा और ये 2/3। तो इसमें भी हम रोटेशन चेक करेंगे कि 1/3 अगर कोई भी शेप टर्न करता है तो क्या उसके शेप में कोई चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, अब ये है, अब इसको अगर ये दिस इज 1/3 टर्न करेंगे तो ये जो एरो है वो यहाँ पे 1/3 पे आना चाहिए। मैंने चेंज किया ये। अब देखो क्या ये शेप सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा टिल्ट हो गया, बैंड हो गया है। तो इसमें 1/3 टर्न के बाद ये शेप सेम नहीं दिख रहा है। इन द सेम वे अगर आप इसको 2/3 करोगे तो और यहाँ पे चेंज करोगे ये एरो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 में भी ये सेम नहीं दिख रहा है, अलग हो जा रहा है। तो दैट मीन्स 1/3 और 2/3 में ये जो शेप है रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रही है। लेकिन 1/4 टर्न, हाफ टर्न और 3/4 टर्न में ये वाली जो शेप है वो सिमेट्री शो कर रही है। और भी चेक करते हैं कि ये ट्रायंगल देखते हैं कि वेदर दिस ट्रायंगल इज शोइंग 1/3 टर्न रोटेशनल सिमेट्री और नॉट। चलिए इसको फिक्स करते हैं। पहले मैंने इसमें दिस वे, नाउ सी, ये मैंने एरो यहाँ पे रखा है। अब टर्न करेंगे। अब इसको 1/3 टर्न करना मतलब ये यहाँ लेके आना है। ये से मैंने घुमाया इसको और ये पॉइंट यहाँ लेके आई। तो क्या सेम टू सेम दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। दैट मीन्स 1/3 रोटेशनल सिमेट्री ये शो नहीं कर रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसको और वो करते, ये यहाँ ले आया, तो ये 2/3 में भी ये डिफरेंट दिख रहा है। तो आपको चेंजेस देखना है कि कौन सा शेप कौन से टर्न में क्या चेंजेस शो कर रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस वन, अगर हम ये वाला शेप लेते हैं, है ना, अब इसको मैं ये यहाँ रखा है, 1/3 करना है टर्न, तो ये वाला एरो यहाँ लेके जाऊंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या एरो जो शेप है वो वैसा का वैसा ही दिख रहा है? नहीं, ये तो इधर आ गया है। अब इसको 2/3 के लिए इस एरो को यहाँ लेके जाऊंगी। सो आई विल जस्ट टर्न दिस एंड मे नाउ ऑल्सो द शेप इज नॉट सेम। तो 1/3 और 2/3 में ये शेप सेम नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से इसका हाफ अगर यहाँ, तो ये 1/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/6 और ये 4/6, 5/6 और ये 6/6। तो 1/6 टर्न भी होगा। 1/3 है, उसको हाफ हाफ में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या हाफ हाफ कर दोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 टर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये 1/6 टर्न, ये हो गया 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6 और ये 6/6. Now if we see the same example in here, 1/4 1/4 turn and यहाँ पे देखो, ठीक है, ये अब 0 डिग्री पे है, 1/4 टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्री यहाँ पहुंचा, तो शेप चेंज हुआ? हाँ, चेंज हो गया। ये ऐसा था, ऐसा हो गया, है ना, वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल बन गया। अब उसको मैं और हाफ
या 180 डिग्री पे लेके जाओगे तो ये 180। अब देखिए लेकिन हाफ टर्न में वो जो शेप है वो सेम टू सेम दिख रहा है। नाउ आई विल टर्न दिस शेप अप टू 3/4 रोटेशन में, 3/4 टर्न में ये यहाँ पहुंचेगा ये एरो। तो ये वो सेम टू सेम जो इनिशियल पोजीशन में, जो फर्स्ट पोजीशन में था वो नहीं दिख रहा है। सो इन दिस वे यू कैन सी डिफरेंट टर्न्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। हम इसी तरीके से अल्फाबेट्स का देख सकते हैं। अल्फाबेट के लिए कि कौन सा अल्फाबेट है जो कि कौन से टर्न में सेम टू सेम दिखता है। नाउ सी दिस इज अ बी अल्फाबेट। बी अल्फाबेट को ये पोजीशन ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका यहाँ पे जब आएगा 90 डिग्री में तो 1/4 होगा, यहाँ पे 180 डिग्री में आएगा तो आपका ये आ जाएगा हाफ, और जब ये 270 डिग्री में आएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ये 4 हिस्सों में 1/4, हाफ, 3/4 और ये फुल रोटेशन। अब इसको अगर आप और हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। तो 4 को और हर एक हिस्से को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वो 8, 1/8, 2/8 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। नाउ सी इफ आई मार्क, अगर मैं इसको पॉइंट को मार्क कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए ना, आई विल टर्न दिस 1/4 टर्न करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, है ना। तो क्या उसकी शेप सेम टू सेम है? नहीं, बी पूरा चेंज हो गया। अब इसको मैं हाफ टर्न करूंगी तो ये हाफ टर्न किया तो ये जो हाफ पे आ जाना चाहिए, अभी भी वो चेंज है, इस उल्टा बी बन गया है। अब अगर मैं इसको 3/4 टर्न करूं तो ये हॉरिजॉन्टल भी ऊपर की साइड बन गया है। तो इस तरीके से 1/4 टर्न में बी का शेप कैसा था, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, 1/4 में ये नीचे की साइड भी बन गया है। और जब ये हाफ टर्न हुआ तो उल्टा भी बन गया। जब ये 3/4 टर्न हुआ तो ये ऊपर की तरफ बी बन गया। तो कैसे जो बी का शेप है वो हर एक टर्न में चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं। तो क्या चेंज टर्न करने के बाद जो शेप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। नाउ सी ये 3 देखो, नंबर्स को भी हम देख सकते हैं ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 3, ये देखो 3 है। अब हमको चेक करना है ये रोटेशन, तो आई विल पुट अ मार्क। मैं यहाँ पे एक मार्क पुट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब वी हैव टू सी, ये यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन में। अब इसका 1/4 टर्न मतलब ये वाला, इसको हम ये 90 डिग्री पे ले आएंगे, है ना। तो क्या ये सेम है? नहीं, ये ऊपर की तरफ 3 बन गया है ना। इसको अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो क्या बन गया, उल्टा बन गया 3। अब इसको और 3/4 टर्न करेंगे तो ये क्या है, नीचे की तरफ 3। तो इस तरीके से हर एक टर्न में जो शेप्स है वो चेंज हो रहे हैं। पर कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो हर एक टर्न में सेम टू सेम रहते हैं, और जिस टर्न में वो सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, उनको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फिगर या शेप जो है रोटेशनल सिमेट्री उस टर्न में शो कर रहा है। इसी तरीके से 1/3 टर्न, 3/4 टर्न को भी देख सकते हैं हम। ये देखो, ये एरो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, 1/3 है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये यहाँ आएगा, तो भी इसका शेप चेंज हो रहा है। अब इसको 2/3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना तो ये इसका शेप ऐसे हो गया कि नहीं। सो अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको वो करें तो ये 1/3 डायरेक्शन में ऐसा हुआ, और फिर 2/3 टर्न ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस टाइप का शेप बनेगा। सो इन दिस वे वी हैव सीन हाउ डिफरेंट शेप्स आर लुकिंग इन डिफरेंट टर्न्स। कुछ
शेप्स ऐसे हैं जो कुछ टर्न में बिल्कुल अपना शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, और कुछ शेप्स अलग अलग टर्न्स में अलग अलग दिख रहे हैं। तो वही इस वीडियो में हमने देखा कि डज इट लुक सेम, क्या जो शेप्स हैं वो अलग अलग टर्न करने पर सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं।